मैं डॉक्टर बिहारी लाल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। आज के इस वीडियो में हम भर्तृहरि रचित नीति शतक के 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। वहति भुवन श्रेणीम शेषः फणाफलकस्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधीरनादरात् अहह महतां निशीमान् चरित्र विभूतयः। इस श्लोक में कवि ने महापुरुषों के चरित्र की महत्ता बताते हुए ये विवेचन किया है कि शेषनाग अपने फनों पर सारे 14 लोगों को धारण कर लेता है और उस शेषनाग को भी जो अपने फनों पर भू पाताल इत्यादि 14 लोगों को धारण करता है, उस शेषनाग को कमठपति अर्थात कछुआ अपनी पीठ पर लाद लेता है और सबसे बड़ी महानता उस समुद्र की है, जो समुद्र बड़े सम्मान के साथ उस कछुए को भी अपने कोड में, अपनी गोदी में स्थान देता है। इन बातों से सिद्ध होता है कि महान पुरुषों की चरित्र की विभूति निश्चिम होती है। उनके चरित्र की, उनके सामर्थ्य की महिमा की कोई सीमा नहीं होती। उनका सामर्थ्य अनंत होता है, अथाह होता है। ये विवेचन इस श्लोक में कवि ने किया है। तो सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं, फिर इसके भावार्थ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। शेषः फणाफलक स्थितां भुवन श्रेणीं वहति। शेषः फणाफलक स्थितां भुवन श्रेणीं वहति। स च कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा धार्यते। स च कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा धार्यते तमपि पयोधि अनादरात् क्रोडाधीनं कुरुते। तमपि पयोधि अनादरात् क्रोडाधीनं कुरुते। अहह महतां चरित्र विभूतये निशीमानः। अहह महतां चरित्र विभूतये निशीमानः। अब इस श्लोक के शब्दार्थ और भावार्थ पर ध्यान दीजिए। कवि कहता है, कवि भर्तृहरि कहते हैं कि शेषनाग फणाफलक स्थितां भुवन श्रेणीं वहति। अपने सहस्त्र फणों पर हजारों फणों पर रखी हुई भुवन श्रेणी 14 भुवनों की श्रेणी को, पंक्ति को वहति धारण कर लेता है। ये माना जाता है, ये किंवदंती है कि शेषनाग के फण पर 14 लोग टिके हुए हैं। शेषनाग अपने फणों पर 14 भुवनों को धारण करता है। ये भारतीय शास्त्र में एक किंवदंती है।
ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रचलित है। तो कवि कहता है इसमें कि शेष है शेषनाग। कैसा शेषनाग? जिसके हजारों फण है। ऐसा शेषनाग अपने हजारों फणों पर स्थित भुवन श्रेणी 14 लोकों की पंक्ति को अर्थात 14 लोकों के समूह को वहती धारण करता है। शेषनाग अपने हजारों फणों पर 14 लोकों से युक्त 14 लोकों को धारण करता है। सैचय, और वह शेषनाग भी किसके द्वारा धारित किया जाता है? उस शेषनाग को भी कौन धारण करता है? कछुआ अपनी पीठ पर धारण करता है। तो कवि कहता है सैचय, वह शेषनाग कमठपति ना कछुए के द्वारा, कछुओं के अधिपति, कछुओं के राजा के द्वारा मध्य पृष्ठम अपनी पीठ के मध्य में धारण किया जाता है, कर लेता है। उस शेषनाग को भी कछुआ अपनी पीठ के बीच में धारण करता है, टिकाए रखता है। तमपि उस कछुए को भी पयोधि समुद्र अनादरात ससम्मान क्रोडाधीनम कुरुते अपनी गोद में रख लेता है। तमपि उस कछुए को भी पयोधि समुद्र अनादरात ससम्मान क्रोडाधीनम कुरुते अपनी गोद में रख लेता है। वस्तुतः आश्चर्य है, नहीं आश्चर्य है, सरप्राइज है कि महताम चरित्र विभूत है। महान व्यक्तियों के, महापुरुषों के चरित्र की विभूतियां निसीमान है, निश्चिम होती है। महापुरुषों के सामर्थ्य की महिमा अनंत होती है, निसीम होती है, जिसका कोई और छोर नहीं होता। ऐसी उनकी चरित्र विभूति होती है, ऐसी उनकी सामर्थ्य होती है। तो इसी श्लोक में कवि कहता है, कवि 3 तरह की बात कहता है कि शेषनाग पृथ्वी को अपने फण पर, पृथ्वी सहित 14 लोगों को अपने फण पर धारण करता है। उस शेषनाग को भी कछुआ अपनी पीठ पर धारण कर लेता है। उस कछुए को भी जिसने अपने ऊपर शेषनाग को धारण कर रखा है, ऐसे उस कछुए को भी समुद्र से सम्मान अपनी गोदी में स्थान देता है। इससे सिद्ध होता है कि महापुरुषों के चरित्र की सामर्थ्य निश्चिम होती है, असीम होती है, अनंत होती है। उनके चरित्र, उनकी सामर्थ्य का कोई और छोर नहीं होता। कवि कहता है कि शेष है फणा फलक स्थिताम भुवन श्रेणीम बहती। शेषनाग अपने हजारों फणों पर स्थित 14 लोकों की श्रेणी को धारण करता है। सहचय, वह शेषनाग भी कमठपति नाम मध्य पृष्ठम धार्यते, कछुए के द्वारा अपने पीठ पर धारण किया जाता है। तमपि उस कछुए को भी पयोधि अनादरात क्रोडाधीनम कुरुते, समुद्र से सम्मान अपनी गोद में रख लेता है। आह महताम चरित्र विभूतय निसीमान है। आश्चर्य की बात है कि महान व्यक्तित्वों के, महान लोगों के चरित्र की विभूति, चरित्र की सामर्थ्य निसीमान है, सीमा रहित होती है, अनंत होती है, जिसका कोई और छोर नहीं होता, ऐसी होती है।